अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की और गुरु की महिमा की। गुरु पूर्णिमा का पर्व कैसे मनाएं, कैसे गुरु की प्राप्ति करें, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हम आज एक ऐसे पर्व की बात कर रहे हैं जिसमें गुरु की पूजा की जाती है, एक ऐसी सत्ता को नमन किया जाता है जिसकी कृपा के बिना ईश्वर की उपलब्धि संभव नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपने जीवन का भौतिक, आध्यात्मिक हर तरह का भार अपने गुरु को दे देता है। गुरु अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। इस बार गुरु पूर्णिमा का संयोग 10 जुलाई को है, जिस दिन हम सबको गुरु पूजा करनी चाहिए और गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। एक बड़ा भारी प्रश्न मन में आता है कि आखिर गुरु बनाएं किसको, गुरु कौन हो सकता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको आगे देंगे। वैसे तो आज के समय में आपको कदम कदम पर हर जगह तमाम गुरु मिल जाएंगे, तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को गुरु कहते हैं और गुरु लिखते हैं। आखिर गुरु हो कौन सकता है? देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को गुरु समझते हैं। शिक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति भी गुरु है, लेकिन वो बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। गुरु होता कौन है? जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है, ऐसी सत्ता, ऐसा व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है। यानी गुरु के संपर्क में आने मात्र से आपके संस्कार नष्ट हों, आपका प्रारब्ध कटे और आप ईश्वर तक पहुंच सकें, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा जाएगा। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन करिए। आपको प्रारब्ध से अगर सद्गुरु मिल भी गए और आप उनकी बात ही नहीं मानेंगे, तो ऐसे गुरु मिलने से भी आपका कोई मंगल नहीं होगा।
पहले तो गुरु बहुत सोच समझ के बनाइए, किसी को भी गुरु मत बना लीजिए, और जिसको गुरु बनाइए उसके दिशा निर्देशों का पालन करिए। अगर वास्तव में सद्गुरु है तो उसको अपने शिष्य से उसके कल्याण के अलावा किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। गुरु सिर्फ अपने शिष्य का कल्याण और मंगल चाहता है, तो भी शिष्य को अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करनी चाहिए। वास्तव में सद्गुरु है तो उसको आपके पैसे, पावर, पोजीशन, रुतबे से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपको मुक्त कराने का प्रयास करेगा, और शिष्य जो है उसकी जिम्मेदारी है कि गुरु की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जितना उसकी सामर्थ्य है उतना उसको पूरा करने का प्रयास करे। देखिए, वैसे आनंद सूत्रम में कहा गया है, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, यानी परम ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं। इसीलिए जब परम ब्रह्म किसी शरीर में आते हैं तब वो सद्गुरु के दर्जे पर बैठते हैं, और तब लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों को मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आपको बताते हैं कि गुरु की उपासना कैसे करेंगे। अगर आपके गुरु शरीर में हैं, अभी जीवित हैं भौतिक रूप से, तो उनकी उपासना कैसे होगी? गुरु को उच्च आसन पर बैठाइए, उनके चरण जल से धुलाइए और पोंछिए, फिर उनके चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करिए, और इसके बाद अपने गुरु को सफेद या पीले वस्त्र दीजिएगा। जितना संभव होगा अपने गुरु को फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करिए। जब गुरु आपका दायित्व स्वीकार कर लेते हैं, तब आप अपने प्रारब्ध के चक्र से बाहर आ जाते हैं। जब गुरु आपका दायित्व स्वीकार कर लेते हैं तो आपके और आपके प्रारब्ध के बीच में गुरु होते हैं, और उनकी कृपा से प्रारब्ध बड़ी आसानी से कट जाता है। अगर आपके गुरु शरीर में नहीं हैं तो आप उनकी मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। मन में ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि मैंने अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाया, उनके चरण धुलाए, उनको माला पहनाई, उनको फूल दिया, उनके सामने साष्टांग किया, उनसे कृपा की प्रार्थना की। तो गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करें, ये बहुत जरूरी है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।